तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। बता दें आपको, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज और त्रिभुज से बनने वाले बहुभुजों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति में हम किसे का, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति के जनक जो है उन्हें हम हिपार्कस के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये याद रखना है, बेसिक जानकारी है। त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है त्रिभुज का मापन। ध्यान रखना है आपको, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, त्रिभुज का मापन है, अर्थात त्रिभुज की भुजाओं का क्या करना, माप करना, मापन करना। त्रिकोणमेट्री जो अंग्रेजी का शब्द है यह ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका मतलब, ट्रिगोन का मतलब क्या होता है, त्रिभुज होता है, और मेट्रोन का अर्थात मतलब क्या होता है, मिलकर, अर्थात माप होता है। यानी तीन अर्थात त्रिभुजों का माप निकालना ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। त्रिकोणमिति का सबसे अधिक महत्व समकोण त्रिभुज से माना जाता है। जब भी आप त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो सबसे अधिक जो आवश्यक होता है वो क्या होगा, त्रिकोणमिति होगा। अध्ययन जिसमें हम आधार, लंब और कर्ण, ये तीन नाम आपको याद रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हम इसमें पूरे त्रिकोणमिति में बेसिक रूप से आधार, लंब और कर्ण के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आगे अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज जानना पड़ेगा। कोई भी ऐसा एक त्रिभुज हम ड्रॉ करते हैं जिसका नामकरण करते हैं क्या है, ABC है। ध्यान रखें, समकोण त्रिभुज में एक कोण जो हमारा होता है हमेशा समकोण होगा, तो ये बचे हुए दो कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। न्यून कोण का मतलब क्या, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, और इन दोनों का योग आपको हमेशा याद रखना चाहिए, कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। इस प्रकार जो सबसे किसी भी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, उसे हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। और जो सबसे इसे बेस वाली जो नीचे वाली भुजा होता है उसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और ये जो लंब के जैसा सीधा ऊंचाई जैसे दिख रहा है इसका नामकरण हम क्या करते हैं, लंब करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार आपको याद रखना है कि कर्ण जो है उसे हम अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसे संक्षेप में क्या कहा जाता है, H कहा जाता है। ये जो लंब हमारा है इसे अंग्रेजी में हम परपेंडिकुलर कहते हैं। इसे संक्षेप में हम क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। और ये जो हमारा आधार है इसे हम अंग्रेजी में बेस कहते हैं, और इसे संक्षेप में हम क्या लिखते हैं, B लिखते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्ण जो हमारा है वो क्या है, H है। H मतलब हाइपोटेनस है। आधार जो हमारा है वो क्या है, B है। B मतलब बेस है। और लंब जो हमारा है वो क्या है, P है, यानी परपेंडिकुलर है। तो ये आपको संक्षेप के रूप में याद रखना है, क्योंकि प्रश्न बनाते समय हम हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी का प्रयोग नहीं करते हैं, सामान्यतः इसके संक्षेप को ही लेके चलते हैं। जैसे कर्ण के लिए एक बार और आपको बता दें, हाइपोटेनस H मान के चलिएगा, लंब के लिए परपेंडिकुलर P मान के चलिएगा, और आधार के लिए बेस यानी कि B मान के चलिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ठीक, आगे देखते हैं। इसके आगे आप समझेंगे तो जैसे आपने लंब, कर्ण, आधार समझा, तो इन समकोण त्रिभुजों के संबंधित एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने इससे संबंधित कुछ फार्मूले दिए, जिसे क्या नाम दिया गया, पाइथागोरस प्रमेय कहा गया, पाइथागोरियन थ्योरम कहा गया। और उन्होंने क्या बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कोई भी एक समकोण त्रिभुज अगर हम ले लें, ABC ले, तो इसकी जो सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण होती है, इसका अगर हम वर्ग करें तो ये इसके छोटे वाले एक भुजा यानी आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग क्या होता है, बराबर होता है। ये किसने बताया था, पाइथागोरस ने बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो उसके लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर इसे हम अपनी सुविधा के हिसाब से, आपको पता है लंब का मान निकालना हो तो आधार को इधर भेजेंगे, यानी लंब बराबर हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि कर्ण में से क्या घटा देंगे, आधार घटा देंगे। अगर हमको आधार निकालना हो तो लंब को कर्ण में से घटा देंगे, यानी आधार बराबर हमारा क्या आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस तरह करके हम इन फार्मूला को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। इसके आगे समझते हैं। इसके आगे उसी फार्मूला को, क्योंकि हमने आपको बताया था कर्ण को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, संक्षेप में H कहेंगे, आधार को क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, और इसे संक्षेप में B कहेंगे, और
लंब को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, और इसे संक्षेप में क्या कहते हैं, पी कहते हैं। तो अगर आप इसे संक्षेप के रूप में समझे तो ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा आधार है, और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस कथन के अनुसार आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया गया था कि कर्ण का स्क्वायर यानी इसका जो हाइपोटेनस h का स्क्वायर है ये इसके लंब के स्क्वायर और आधार के वर्ग के क्या है, योग के बराबर है। इस प्रकार हम यहाँ से P बराबर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस में से आधार घटा सकते हैं और आधार बराबर हाइपोटेनस से क्या घटा सकते हैं, P घटा सकते हैं। सेम फार्मूला है, सिर्फ संक्षेप के रूप में, ताकि आपको मालूम रहे कि फार्मूला चेंज नहीं होता है, बस उसका नामकरण चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम समझते हैं, अगर आप इसे देखें तो कभी कभी त्रिभुज का नामकरण कर दिया जाता है। जैसे इस त्रिभुज का नामकरण अगर हम ए बी और सी करें तो आप ध्यान देंगे, अभी अभी आपको बताया गया था ये जो AC भुजा ये क्या है, कर्ण है, ये AB भुजा क्या है, आधार है, और BC भुजा हमारा क्या है, लंब है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ कर्ण या हाइपोटेनस या H नहीं लिखें तो इन कर्ण वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, AC का स्क्वायर, यानी है ये कर्ण का ही स्क्वायर, बस इसके नामकरण के हिसाब से। तो AC का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होगा, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर हमको AB निकालना हो तो हम AC को अध्ययन करते हुए लिखेंगे, BC को इसमें से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, और अगर हमको BC निकालना हो तो इसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे। सामान्य रूप से अगर आप समझे तो अगर आपको ये सबसे बड़ी वाली भुजा निकालना हो, बस ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसे समझ लें तो आपको आधा कंफ्यूजन तो यही दूर हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर आपको बड़ी वाली भुजा निकालना हो तो दोनों छोटी वाली भुजाओं के वर्गों का योग करना है, एकदम सिंपल, कोई ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना, आराम से पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। ये जो बड़ी वाली भुजा है, अगर किसी भी कंडीशन में आपको इसका मान निकालना हो तो इन दोनों छोटी वाली भुजाओं का क्या करना है, योग कर देना है। इनकेस अगर आपको इन दोनों में से किसी भी भुजा को निकालना हो तो जिस भुजा को निकालना है उसको छोड़कर इस वाले भुजा को क्या करेंगे, उसमें से घटा देंगे। तो अगर बड़ी वाली भुजा निकालना हो तो दोनों छोटी वाली भुजाओं को जोड़ देंगे, और छोटी वाली दोनों में से कोई भुजा निकालना हो तो बड़ी वाली भुजा में से घटा देंगे। इसी को फार्मूला पे हमने देखा कि AC हमारा सबसे बड़ा भुजा है तो हम दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों को जोड़ दिए, और छोटा वाला भुजा निकालना है तो बड़ी भुजा में से घटा दिए, और इसको निकालना है तो इसे घटा दिए। तो तीन तरह से हम लोगों ने फार्मूला देखा। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो गया, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया, और एक हमने क्या देखा था, H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तीनों एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग होता है। इसके अगर आगे देखें आप तो हमारे पास ये कुछ फार्मूले हैं जिसके बिना आप इस प्रश्न के टाइप को बना नहीं सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको सोचना है कि ये A है, ये B है, ये C है। थोड़ा सा ध्यान देने योग्य ये बात है कि अगर आप इस त्रिभुज को ध्यान से देखें तो ये समकोण है और ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। ध्यान रखिए, दो तरह के फॉर्मूले बनेंगे। एक तो हमारा कहता है साइन A, तो जब भी साइन A कॉस A इसका मान पूछे, यानी कि जिस एंगल का मान पूछे आपको उस एंगल से खड़े होकर देखना है। तो इसके सामने वाला जो भुजा होता है, हमेशा याद रखिएगा, सबसे बड़ी भुजा किसी भी कंडीशन में, चाहे A के कंडीशन में हो चाहे C के कंडीशन में हो, किसी भी कंडीशन में हमेशा कर्ण होती है, बड़ी वाली भुजा होती है। बस डिपेंड यही हमारा चेंज होता है। तो अगर हम A कोण से देखें तो A कोण के सामने वाली जो भुजा है ये हमारा होता है, याद रखेंगे, परपेंडिकुलर। बस इतना याद रखना है। इसके जस्ट सटा हुआ जो भुजा है ना, जो आधार के रूप में है, ये हमारा क्या होता है, बेस। तो ये आपको पहले से पता है क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अब आपको याद क्या रखना है, साइन कॉस टेन, ये तीन फॉर्मूले आपको मुख्य रूप से क्या कर लेने हैं, याद कर लेने। इसी का अपोजिट कॉट सेक को क्या होता है, कॉसेक। याद करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। मैंने जो बताया है कि आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा साइन है इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है लक, यानी कि लॉ बटा कॉ। कॉस के लिए आपको क्या याद रखना है, अ बटा कॉ। अक याद रखना है, और टेन के लिए क्या याद रखना है, लॉ याद रखना है, लॉ और अ। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं लक, अक और लॉ। लक का मतलब लंब बटा कर्ण, अक का मतलब आधार बटा कर्ण, और लॉ का मतलब लंब बटा आधार। ठीक इसी के अपोजिट कर देना है, इसको उलट देंगे तो टेन का अपोजिट कॉट हो जाएगा, कॉस का अपोजिट सेक हो जाएगा, और साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसेक। अगर आप ध्यान से देखें तो इस फॉर्मूला को यहाँ लिख दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसे याद कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला के लिए मैंने बताया, मैंने इसके लिए फॉर्मूला क्या बना के रखा है, साइन A अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद
याद रखेंगे लक यानी लंब बटा कर्ण। अगर आपसे कॉस ए पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, अक कहेंगे यानी आधार बटा कर्ण। और अगर आपसे tan ए पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, ल यानी लंब बटा आधार कहेंगे। तो इस तरह करके आप फार्मूला को आसानी से याद कर सकते हैं। ये फार्मूला वही है आधार कर्ण के रूप में, PBH के रूप में, AB BC और CA के रूप में। तो इतना अगर फार्मूला आपको कंठस्थ हो जाए, थोड़ा याद हो जाए, प्रैक्टिस करके आप याद कर लें, तब हम चलते हैं प्रश्न बनाने। प्रश्न हमारा है, प्रश्न बनाने से पहले आपको C के सापेक्ष में बता दिया। अभी हमने जो देखा वो A के सापेक्ष में था। फिर से हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज को मान लेते हैं कि ये A है, ये B है और ये C है। अब आपसे जो फॉर्मूला पूछा जा रहा है ना, वो sin C, cos C, tan C, मतलब C के सापेक्ष में पूछा जा रहा है कि इसके सापेक्ष में बताएं। तो हमने अभी एक के सापेक्ष में इसके सामने, अब आपको इस कोण से देखना है। इस कोण के सामने जो भुजा है ना, ये पर पे, बस इतना ही चेंज होता, कोई भी परिवर्तन नहीं। आप फार्मूला पढ़ते समय ना याद करके P बटा का H बटा P करते परेशान हो गए होंगे, कुछ भी ऐसा परेशान नहीं होना है आपको। बस याद रखना ये हमेशा कर्ण अपनी जगह पे, ये तो चिंता ही तो हिलेगा ही नहीं। आपका जो सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर थे, तो C के सामने से देखें तो ये इसका परपेंडिकुलर होता है, इसके बेस में है तो ये क्या हो जाता है, B हो जाता है, बस और कुछ भी चेंज नहीं होता है। इस पर अगर आप फार्मूला देखें तो sin C बराबर हमारा क्या होता है, B बटा H, यानी आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आधार, अब आपको लगेगा आधार तो इसका आधार ये नहीं है, अगर आप यहां से देख रहे हैं तो इसका आधार क्या है, ये है। और उसके बाद में cos C बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटा कर्ण, tan C बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटा लंब। तो इस प्रकार करके आप स्क्रीनशॉट ले ले, इसका फार्मूला याद कर सकते हैं। जब ये सारे फार्मूले आपको याद हो तब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं, यहां से प्रश्न आप बना सकते हैं। तो ये प्रश्न बनाने से पहले क्या है, ये कुछ उल्टे फार्मूले हैं जिसका प्रयोग आप डायरेक्ट प्रश्नों में करके प्रश्नों को बहुत आसानी से बना सकते हैं और जल्द से जल्द आंसर मंगाने का प्रयास कर सकते हैं। समय बहुत कम लगेगा अगर आपको ये सारे फार्मूले याद हो तो याद रखना है, ये जो हमारा साइन ए है ये किसके बराबर होता है, 1 बटा कॉसेक के। ठीक इसका अपोजिट होता है, ये जो कॉसेक ए है ये किसके बराबर हो जाता है, 1 बटा साइन के। ये कॉस ए जो हमारा है वो 1 बटा सेक के बराबर हो जाता है, और ये जो सेक ए है वो हमारा 1 बटा कॉस के बराबर होता है। उसी प्रकार tan ए का जो फार्मूला है वो 1 बटा कॉट ए के बराबर हो जाता है, और कॉट ए का जो फार्मूला है वो किसके बराबर हो जाता है, 1 बटा tan ए के। ये दो विशेष रूप से स्पेशल फार्मूले जो आपको याद रखने हैं कि tan ए का मान हमेशा sin ए बटा cos ए के इक्वल बराबर होता है, और कॉट ए का मान हमारा cos ए बटा sin ए के क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। अगर आपको इसका प्रूफ जानना हो कि ये कैसे होता है तो आपको बेसिक रूप से याद होना चाहिए कि फार्मूला जो हमारा बेसिक आता है साइन ए गुना कॉसेक ए बराबर 1 होता है। यहां से जिसका मान पूछा जाए, जैसे आपके फार्मूला में साइन ए, तो अगर हम साइन ए को इधर रखते हैं तो ये हमारा 1 बटा क्या हो जाता है, कॉसेक ए। इसी फार्मूला को देखो यहाँ लिख दिया गया है, और अगर हम यहाँ से कॉसेक ए का मान निकालना चाहें तो ये हमारा क्या आता है, 1 बटा साइन ए, ये हमने यहाँ लिख दिया है। तो इस प्रकार करके आप फार्मूला को प्रूव करके भी समझ सकते हैं, अन्यथा आप इसे क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं।